नमस्कार। हमारे साथ है असउद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अब तेलंगाना की राजनीति में भी अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। ये बताइए, कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि इतनी बड़ी जीत हो केसीआर की, क्योंकि आप चाहते थे कि ऐसी जीत हो जहां वो आप पर डिपेंडेंट हो, आप सरकार उनके साथ बनाना चाहते थे। मैं कंसिस्टेंटली ये बात को कह रहा था कि केसीआर गवर्नमेंट बनाएंगे, वो सीएम बनेंगे और उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमको मैं ऑन रिकॉर्ड कहा कि 75 से ज्यादा सीट हासिल करेंगे और उन्हें हासिल की। बहुत अच्छा है, हमको खुशी है और हम जो मकसद में कामयाब हो गए हमारे। नहीं, ये मकसद जो है, हम केसीआर से भी सुन रहे हैं, आपसे, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट, ये कोई फ्रंट टेक ऑफ होगी? यहाँ तो कांग्रेस, कल स्टालिन ने कहा है कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे ऑपोजिशन की। तो ये थर्ड फ्रंट की बात जो आप और केसीआर करते हैं, कहाँ है ये थर्ड फ्रंट? आपको अभी तो नजर नहीं आ रहा है, मगर मैं आप तमाम लोगों को एक बात जरूर बताना समझूंगा कि केसीआर को हरगिज अंडर एस्टिमेट मत करिए। उस आदमी की पॉलिटिकल सैगैसिटी को, उस आदमी की पॉलिटिकल विजन को, और थोड़ा इंतजार करिए। वो जब इन तमाम चीजों को सामने लेकर आएंगे वो देखा जाएगा। अब स्टालिन ने ऐलान कर दिया, उसके बाद भी अब चौमोंगियां शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है, रीजनल पार्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। आइंदा सरकार किसकी बनेगी इसमें मैं इस बात पर कायम हूँ। नहीं, थर्ड फ्रंट यानी कौन ये थर्ड फ्रंट? और क्या आप कह रहे हैं केसीआर आपके नेता हैं, केसीआर को प्रधानमंत्री के दावेदार आप मानते हैं? नहीं, केसीआर थर्ड फ्रंट या नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बोलिए या फेडरल फ्रंट बोलिए, उसमें एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करने वाले हैं और मुझे पूरा यकीन है कि केसीआर की क़यादत में तमाम लोग जमा होंगे। और ये आप कौन है? अरे एक नाम दीजिए मुझे, आपके अलावा एक नाम दीजिए। नहीं, मुझे शामिल ही मत करिए। केसीआर खुद एक बहुत बड़ा लीडर है। जब वहां से 17 एमपीज जीत कर आएंगे, आंध्रा से 20-22 सीट पर जगन कामयाब होगा, ये खुद एक बहुत बड़ा ब्लॉक होगा। और फिर आगे आगे देखिए, एक 8-10 दिन ठहरिए, पूरी चीजें सामने आएंगी आपके। मैं 8-10 दिन तो बिल्कुल ठहरूंगा, लेकिन आप बताइए असउद्दीन ओवैसी, एक और बात जो निकल के आ रही है, मुस्लिम वोट। इस चुनाव में देखा गया केसीआर को कांग्रेस के मुताबिक ज्यादा मुस्लिम वोट आया। क्या क्या मायने रखता है? नहीं, ये मायने रखता है कि जहां रीजनल पार्टी होगी वहां पर कांग्रेस हमारी मजबूरी नहीं होगी। जहां पर रीजनल पार्टीज होंगी, मुसलमानों के पास एक ऑल्टरनेट होगा। अब हालत मजबूरी में मुसलमान जो है कांग्रेस को बेजार होकर वोट डालता है। तो केसीआर ने ना सिर्फ ये बल्कि काम किया, और इतना काम किया, माइनॉरिटीज का पीस रहा, मॉब लिंचिंग नहीं हुए, स्कूल्स खोले गए, 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ओवरसीज स्कॉलरशिप है। यही चीजें हैं कि कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ, इसीलिए मुसलमान ने उनका साथ दिया, जिसने उनके लिए काम किया। आखिरी सवाल, जब चुनाव हुआ था वहां योगी आदित्यनाथ हैदराबाद आए थे, नहीं आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई जैसे मैंने योगी आदित्यनाथ का नाम कहा। नहीं, ये क्या है? नहीं, देखिए ना कि मैं सवाल पूछूं? पूछिए। जैसे वो हैदराबाद पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम जीतेंगे और ओवैसी जी को निजाम की तरह हैदराबाद से भागना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप योगी आदित्यनाथ को? देखिए, जहां जहां योगी गए वहां बीजेपी हारी। मैं आपको कह रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने ऐसी कोई अभी तक कोई नहीं, देयर इज नो इंडिकेशन कि जहां जहां योगी गए आप हारे। तेलंगाना में हारे, हाँ जरूर तेलंगाना में हारे। तेलंगाना में जहां योगी गए, जहां राहुल गांधी गए, जहां गुलाम नबी आजाद गए, जहां पर बड़े बड़े चंद्रबाबू नायडू, सब हार गए। अब योगी का प्रॉब्लम यह है कि ओवैसी को भगा देंगे। अरे भाई, ये भगाने की बात, ये आपकी, ये राजा रजवाड़े के राजा हैं आप। संविधान से देश चलेगा। हम योगी आदित्यनाथ से इतना ही कहना चाह रहे हैं कि बुलंदशहर में जो इंस्पेक्टर को मारा गया, आप में इतनी तौफीक नहीं हुई, इतना आप में जरा इंसानियत नहीं थी कि आप खुद चले जाते वहां पर, वहां जाकर मिलते। भगाएंगे कहाँ भगाएंगे? आप मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, मिजोरम, तेलंगाना, आप हटते जा रहे हैं। भगाने की बात, ये तो इनका ये अहंकार है या एरोगेंस है जो अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। आखिर में मैं कहूंगा, अब चुनाव आ रहे हैं 2019 में, आप समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरह से फिर भी स्टार कैंपेनर रहेंगे? हिंदू मोबिलाइजेशन एक तरफ, आप मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करेंगे, इस तरह से राजनीति हो? राजदीप, आप बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं जो मुझे योगी आदित्यनाथ से जोड़ रहे हैं। मैं उनकी सोच नहीं रखता। मैं यकीनन ये चाहता हूं कि मुस्लिम एम्पावरमेंट हो, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक रिलीजन हिंदुस्तान का मजहब बन जाए। एक ही रिलीजन को मेजॉरिटेरियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
मैं हरगिज नहीं कर रहा हूँ। आपका बिल्कुल आपका सोच गलत है कि आप मुझे योगी से जोड़ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि योगी अगर स्टार कैंपेनर बने तो और बीजेपी की मुश्किलात बढ़ सकती है। ही इज नॉट अ विनर फॉर बीजेपी एनी मोर। ये ना सिर्फ बीजेपी बल्कि इस मुल्क को एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार की जरूरत है, और जो बहुत जरूरी है, जो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। तो योगी को तो आप देश से तो नहीं भगाएंगे ना, जिस तरह वो आपको हैदराबाद से नहीं भगाना नहीं 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 नहीं, वो हम उनको सत्ता से हराएंगे। उनको एमपी सीट तो हार गए, अब वो स्टेट भी हारने वाले हैं। चलिए, आपने एक तरह से मैसेज दे दिया योगी आदित्यनाथ को। थैंक यू वेरी मच असउद्दीन ओवैसी। थैंक यू।